हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुन करके लेके आए हैं। ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कम से कम 100 से 150 प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा, बीपीएससी टायर 3 का एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई के बीच में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के हम आए हैं और आइए इस वीडियो के माध्यम से ये समझते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमारे एग्ज़ाम में हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये पीडीएफ तैयार की गई है और आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हैं। जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल कठिन होता गया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसमें फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन है। जिस भी भाई को क्वेश्चन का आंसर आता हो सबसे पहले जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हमें ये पता लग जाएगा कि आप हमसे पहले उत्तर दिए हैं। तो आपको बताना है कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संगठन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इनमें से कोई नहीं। तो समझिए, कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एक शब्द लिखा है कांग्रेस। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है जान लीजिए, विचार करने की संस्था। क्या होता है? विचार करने की एक संस्था, इसी को हम लोग कहते हैं कांग्रेस। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कांग्रेस शब्द है, सबसे पहली बार इसको हम लोगों ने कहाँ पाया था? तो लिखिएगा ऐसे, एक था न्यूज़पेपर जिसका नाम था हिंदू। क्या नाम था? हिंदू। इसी हिंदू न्यूज़पेपर में सबसे पहले कांग्रेस शब्द की जानकारी मिलती है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब मिलती है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, 5 दिसंबर 1885 को इसमें आपको सबसे पहले कांग्रेस शब्द की जानकारी मिलती है। जो हिंदू समाचार पत्र है ये 1878 में शुरू होता है और अंग्रेजी भाषा में पहली बार छपता है। इतना आप लोगों ने ज़रूर नोट किया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ यहीं पर और बता देता हूँ। प्रारंभ में जब इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था तो कुछ समय बाद इसके नाम में परिवर्तन का सुझाव दिया और सुझाव देने वाले आपके थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने सुझाव दिया और कहा इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए, और तब आगे चल करके इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। अर्थात कांग्रेस के नामकरण का जो श्रेय है वो दादा भाई नौरोजी को है। याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं 2 का राइट जवाब क्या होगा। आप सभी कमेंट करके आंसर दीजिए। आइए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और फिर हम लोग उसके आंसर को जानते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आपको बताना है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? पहले समझिए, कांग्रेस की स्थापना आपकी हो रही है 1885 में। कब हो रही है? 1885 में। उस समय भारत का अगर आपसे वायसराय पूछे या गवर्नर जनरल पूछे
तो आपके लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन आपके गवर्नर जनरल और वायसराय थे। आपसे ये भी पूछ सकता है उस समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो इंग्लैंड का आपका पीएम था ग्लैडस्टोन। और ये किस पार्टी का था? तो ये था उदारवादी पार्टी का। किसका था? उदारवादी पार्टी, या इसी को कहते हैं लिबरल पार्टी। ठीक है, इसी से ये प्रधानमंत्री बना था। और अगर आपसे पूछे उस समय भारत का सचिव कौन था, तो जो ये चर्चिल हैं ये सचिव थे उस समय। सचिव का मतलब होता है ब्रिटिश संसद का एक मंत्री जो संपूर्ण भारतीय अधिपत्य क्षेत्र पर पूरा बागडोर संभाले रहता है। और अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था, जो कि एक रिटायर्ड ICS था। ICS का पूरा नाम होता है इंपीरियल सिविल सर्विसेज, हिंदी में कहते हैं साम्राज्यवादी नागरिक सेवा। इतने क्वेश्चन आपके इस प्रश्न से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आइए, A.O. ह्यूम का जीवनीकार कौन है? अगर आपसे पूछे A.O. ह्यूम का जीवनीकार कौन है, तो आपका आंसर होगा इरविन है। तो नहीं, इरविन नहीं है। चर्चिल है? नहीं, चर्चिल भी नहीं है। विलियम वेडर बर्न है। अब ये कौन है? पहली बात तो इसके बारे में जान लीजिए, ये ह्यूम का मित्र है, सहकर्मी है, ये भी एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर है। इसने जीवनी का प्रकाशन कब किया था? तो 1913 में जो है प्रकाशन किया था। ये भी आप जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है कि जीवनी का प्रकाशन उसने कब किया था। और जीवनी में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहता है, नोट कर लीजिएगा, कि लिटन के कार्यकाल में भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा था। याद रखिएगा, कह रहा है लिटन के कार्यकाल में भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लिटन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? एक ऐसा है जो लिटन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है, उसी का जवाब देना है। सबसे पहला है दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन। तो ये लिटन से संबंधित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछे कब किया था, तो 1877 में उसने किया था। ठीक है, इस समय भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। याद रखिएगा, जब इसने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन किसके सम्मान में था? तो ये था विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के सम्मान में इसने इस दरबार का भव्य आयोजन किया था। दूसरा, ICS की उम्र सीमा में कमी, ये भी इसने किया था। और ये दोनों काम इसने 1877 में किया था। याद रखिएगा, ICS की उम्र सीमा जो पहले 21 वर्ष थी, इसने 19 वर्ष घटाकर कर दिया। इसके पीछे का कारण क्या था? तो इसके पीछे कारण था कि जो भारतीय लोग थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ICS की परीक्षा पास कर रहे थे। लिटन को ये डर था कि कहीं ना कहीं अगर ये ज़्यादा संख्या में आएंगे तो हमारे साथ फिर दिक्कत होने लगेगी इनके साथ शासन चलाने में, क्योंकि फिर ये भारतीयों की तरह अपना व्यवहार करेंगे। ICS का पूरा नाम है इंपीरियल सिविल सर्विसेज, साम्राज्यवादी नागरिक सेवा। नोट कर लीजिएगा। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये एक्ट है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बिल्कुल, ये कब आया था? तो इसको ले आया था 1878 में। और इसमें क्या था? इसमें था देसी भाषा के जितने भी समाचार पत्र हैं उन पर नियंत्रण लिखना, ताकि वो किसी भी प्रकार के राजद्रोही जो लेख लिख रहे थे उसको सरकार के चंगुल में ले आना। तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है आर्म्स एक्ट, ये भी आपका लिटन से ही संबंधित है। ये भी 1878 में आया था। और याद रखिएगा, इसको भारतीय शस्त्र अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय शस्त्र अधिनियम।
अर्थात भारत के लोग बिना लाइसेंस अथवा हथियार के जो है आप इसको जो हथियार है ना तो उसको रख सकते हैं ना ही उसका व्यापार कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा देगा। और इन चारों कारणों से लिटन के जो इसीलिए जो आपका बैडनबर्न है वो कहता है कि लिटन के कार्यकाल में भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा नहीं था, विस्फोट होने वाला ही था कि सबसे चालाकी का काम कर दिया ए.ओ. ह्यूम ने, जिन्होंने भारतीय लोगों के असंतोष को देखते हुए उसमें वृद्धि न होने पाए, उस वृद्धि को रोकने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दिया 1885 में। तो आपका प्यारे साथियों चारों के चारों आंसर सही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां। क्या कह रहा है, सेफ्टी वाल का सिद्धांत किसने दिया था? क्या जवाहरलाल नेहरू ने दिया था? तो गलत हो जाएगा। क्या बाल गंगाधर तिलक ने दिया था? नहीं। महात्मा गांधी ने दिया था? नहीं। ये दिया था लाला लाजपत राय ने। समझिएगा, इसको प्रस्तुत किया था लाला लाजपत राय ने। और कैसे? तो जो विलियम बैडर्न का कथन है, ठीक है, उसी को ध्यान में रखकर इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। अब ये इंपॉर्टेंट है कथन तो बैडनबर्न का, लेकिन दो महत्वपूर्ण चीजें इसमें हैं। कब प्रकाशित किया था? तो 1916 में किया था। और आपसे पूछता है पत्रिका, तो नाम लिख लीजिएगा यंग इंडिया। ये जो यंग इंडिया है ये पत्रिका थी प्यारे दोस्तों, इसी में इस सिद्धांत को लाला लाजपत राय ने दिया था। अगर मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं, वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या कांग्रेस षड्यंत्र का परिणाम थी, हाँ या नहीं। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। 10 सेकंड के बाद मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जितने लोग वीडियो देखिएगा जरूर कमेंट करिएगा। मैं ये सभी से जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस षड्यंत्र का परिणाम थी कि नहीं, बताइए जल्दी से। तो मैं कहता हूं नहीं थी, और यही सही जवाब है। क्यों नहीं थी मैं आपको बताता हूं। उस समय ए.ओ. ह्यूम ने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया था। सुनिए क्या कहा था, बिखरे हुए लोग चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, फिर से सुनिए, बिखरे हुए लोग चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, अकेले शक्तिहीन ही होते हैं। उनको आवश्यकता होती है एक संगठन की, उनको आवश्यकता होती है एक संगठन की, क्योंकि संगठन में सबसे बड़ी शक्ति होती है। संगठन के माध्यम से हम किसी को झुका सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है ह्यूम का कथन आपसे पूछा जाता है। अब आपको बताते हैं कुछ क्षेत्रीय जो संगठन की स्थापना हुई थी कांग्रेस की स्थापना से पहले, उनसे भी संबंधित 2-4 प्रश्न हैं जो आपके हर एग्जामों में बेहतरीन क्वेश्चन यहां से बनते, समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी का एक नाम है जमींदारी एसोसिएशन। क्या है? जमींदारी, आपसे पूछता है एसोसिएशन, नोट कर लीजिएगा। जमींदारी एसोसिएशन भी इसको कहते हैं। इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। उद्देश्य भी पूछ सकता है, तो उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे संस्थापक पूछता है, संस्थापक में 4 लोग का नाम है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक का नाम है राजा राधाकांत देव, राजा राधाकांत देव। काली कृष्णन, नोट कर लीजिएगा। प्रसन्न कुमार ठाकुर और हैं द्वारकानाथ ठाकुर। ये 4 लोग हैं, राजा राधाकांत देव, काली कृष्णन, प्रसन्न कुमार ठाकुर, द्वारकानाथ टैगोर। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब मैं जो बताने चल रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। जब इसकी स्थापना हुई तो इसकी स्थापना में 2 अंग्रेज बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनका नाम याद रख लीजिएगा। एक का नाम है विलियम काब्री। क्या है? विलियम काब्री उनका नाम है और पूछा जाता है। और एक है जॉन कॉफर्ड। कौन है? जॉन कॉफर्ड। इनका भी नाम बहुत फेमस है, इनसे संबंधित बनता है।
देखिए जो काब्री जी थे ये थे सचिव, क्या थे, ये थे सचिव, और जो जॉन कॉफोर्ड थे ये थे लंदन में प्रतिनिधि। तो ऐसे नोट कर लीजिएगा, कॉफोर्ड साहब प्रतिनिधि थे और विलियम काब्री साहब सचिव थे। इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। इससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको और बता देता हूं, वो क्वेश्चन मैं इसमें सम्मिलित नहीं कर पाया हूं, नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछता है BBIS, इसका नाम है बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1843 में और किया था किसने, एक अंग्रेज था जिसका नाम है जॉन थॉमसन। इसको नोट कर लीजिए, पहले जल्दी से नोट कर लिए। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है, या इसी को बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1843 में जॉन थॉमसन ने किया था। ठीक है, अब चलते हैं इस प्रश्न पर। कह रहा ब्रिटिश इंडिया, देखिए BBIS बताने के पीछे कारण है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है कब हुई थी, तो ये मैं आपको बताता हूं 1851 में ही हुई थी। समझिएगा कैसे हुई थी। दो संगठन जो आपका लैंड होल्डर सोसाइटी है और प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ये दोनों जब मिलती हैं तो आपका बन जाता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन BIA। इसकी स्थापना 1851 में हुई और इसके अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका नाम नोट कर लीजिएगा, राजा राधाकांत देव। इसकी विशेषताओं पर चलते हैं। इसकी विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए सबसे पहले 1853, जो 1853 है, इसके चार्टर में इसने एक बात कही। इसने कहा कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को जोड़ा जाए। अर्थात इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को आप जोड़िए। दूसरा इन्होंने कहा कि नील विद्रोह की जांच के लिए एक आयोग बनाइए। यह भी इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, नील आयोग की जांच के लिए एक आयोग बनाइए। और इन्होंने 1860 में भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि बंगाल में जब भीषण अकाल पड़ा था तो इन्होंने चंदा मांग करके बंगाल के लोगों की सहायता किया था। दो चीजें आपसे यहाँ पूछता है, जो आपका ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, ये एक इसका पत्र था जिसका नाम बहुत पूछता है, हिंदू पैट्रियट। क्या था? हिंदू पैट्रियट इसका मुख्य पत्र था, नोट कर लीजिएगा। और आपसे अगर पूछे कि भारत में स्थापित पहला महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन, तो भी यही था। भारत में स्थापित पहला महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन ये था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। करा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी। अब यहाँ से आपसे पूछेगा बहुत सारी चीज़ें, उनको आपको करना है नोट। आपसे पूछेगा कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा लंदन में हुई थी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, पूरा लिखिएगा, दादा भाई नौरोजी। विशेषता क्या थी? ड्रेन थ्योरी। क्या थी? ड्रेन थ्योरी। इसी को कहते हैं धन निकासी का सिद्धांत दिया। ये ड्रेन थ्योरी कब दिया था? तो ये दिया था इन्होंने 1867 में, और 1867 में एक लेख के माध्यम से दिया था। उस लेख का नाम बहुत पूछता है, उसका नाम है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया इसी लेख के माध्यम से दिया था, और बैठक हो रही थी इसी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की वार्षिक। इसकी वार्षिक बैठक में एक लेख था जिसका नाम था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इसी के माध्यम से उन्होंने जो है इसके बारे में जानकारी दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। कह रहा है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी, और किसने की थी? तो आपसे पूछता है तो याद रखिएगा इसकी स्थापना किया था GV जोशी।
जीवी जोशी। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव जोशी। इनके बारे में कहा जाता है कि 1877 में ये जब दिल्ली दरबार का पहला आयोजन हुआ तो ये खादी की पोशाक पहनकर चले गए, क्योंकि खादी के प्रबल समर्थक थे। क्या थे? खादी के प्रबल समर्थक थे। और आपके 1871 में इसी संगठन से जस्टिस रानाडे, कौन? जस्टिस रानाडे इससे जुड़ते हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पर और देखते हैं 10 का राइट जवाब क्या होगा। इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इंडिया लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। आपसे पूछता है किसने किया था, तो याद रखिएगा शिशिर कुमार घोष। कौन? शिशिर कुमार घोष, ऐसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, करा कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपकी 1875 में हुई थी। इसको किया था आनंद मोहन बसु। कौन? आनंद मोहन बसु ने। ऐसे याद रखिएगा, स्टूडेंट हमेशा कैसे रहता है? आनंद में रहता है, तो याद रहेगा आनंद मोहन बसु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। कह रहा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। अब आपसे पूछेगा किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने किया था। किसके स्थान पर किया था? इंडिया लीग के स्थान पर किया था। और एक चीज और पूछता है, अखिल भारतीय संगठन है ये पहला अखिल भारतीय संगठन भी आपका इंडियन एसोसिएशन है। इसने कहा कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आपको 5 रुपये प्रति वर्ष चंदा देना होगा, ये भी पूछा जाता है। और इसकी उपलब्धियों में क्या है? सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया था। नोट कर लीजिएगा, सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया और इल्बर्ट विल का समर्थन किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं और 13 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। करा मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। तो 1884 में हुई थी। और 3 लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। PVP, P से आपके क्या हैं? पी रंगिया नायडू, V से आपके वी राघवाचारी और P से आपके P आनंद चार्लू, ये तीनों इसके संस्थापक थे। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा है मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना, जो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। और इसमें भी जो संस्थापक है उनका नाम नोट कर लीजिएगा, काशीनाथ त्र्यंबक, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, KT तेलंग। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है ये देखते हैं। और मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब हर भाई दें। यह किसका कथन है कि कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय कर ही नहीं सकता था क्योंकि अंग्रेज उसे दबा देते? हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे, कमेंट करके बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। चलिए मैं जानना चाहता हूँ हर भाई हर बहन से इसका राइट जवाब क्या होगा। तो चलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ये वही गोखले हैं जिन्हें गांधी का गुरु कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 आपका कूट है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और तब जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से संबंधित विकल्प का चुनाव करें और जवाब दें। बात आई है प्रथम अधिवेशन की, तो कब हुआ था? तो पहले इसकी डेट नोट करिए, पूछता है 28 से 31 दिसंबर 1885। अच्छा, दिसंबर में ही क्यों होता था? क्योंकि दिसंबर में वीकेंड चलता था, छुट्टी का दिन अंग्रेजों का। ठीक है, इसीलिए जो है उन्होंने ये समय सुझाव दिया था।
अब इसमें पूछ रहा है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, बिल्कुल सही है। इससे संबंधित एक चीज और जान लीजिए, होना था पहले पूना में लेकिन नहीं हुआ पूना में। कारण क्या है? पूना में फैल गया था प्लेग। क्या फैला था? प्लेग। दूसरी चीज पूछेगा बंबई में कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर टैंक मैदान। और उसमें कहाँ हुआ था, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। यह भी नोट करिएगा। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी, बिल्कुल सही है, इन्होंने ही किया था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, बिल्कुल सही जवाब है। पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें बंबई से आपके पूछा जाए बंबई से कितने थे, तो 38 बंबई से थे। मद्रास से पूछा जाए तो 21 मद्रास से थे। यूपी अर्थात संयुक्त प्रांत से पूछा जाए तो 7 थे। पंजाब से पूछा जाए तो 3 थे। बंगाल से पूछा जाए तो 3 सदस्य थे। कुल 72 सदस्य हो गए। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल हुए थे, गलत है। चौथा गलत है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं शामिल हुए थे। क्यों? क्योंकि इनका अखिल भारतीय सम्मेलन चल रहा था। कहाँ? उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी दूसरी, उसी समय 85 में ही कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्वयं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसी कारण वो जो है इससे जुड़ते नहीं हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसकी पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस कब होती है, तो 1883 में होती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं आनंद मोहन बसु। ठीक है, तो आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कह रहा कांग्रेस की स्थापना से ही उसके प्रबल समर्थक थे, गलत है। ये समर्थक नहीं थे, अगर आपको सही जानना है तो जान लीजिए, ये प्रबल विरोधी थे कांग्रेस की स्थापना से, अभी बताता हूं। ठीक है, और इससे विरोध के फलस्वरूप इन्होंने 2 संगठन बनाया। एक का नाम है मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सही है। इसकी स्थापना होती है 1886 में, नोट कर लीजिएगा। इसका काम क्या था? शिक्षित मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखना। और दूसरा है इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना इन्होंने किया था 1888 में, और इसको कहते हैं भारतीय राजभक्त सभा, जिसका काम था कांग्रेस के विरोधियों को एक साथ एक मंच पर लाना। और चौथा कह रहा है ये अंग्रेजों के प्रबल विरोधी थे, गलत है। अंग्रेजों की ये प्रबल समर्थक थे भैया, ये प्रबल विरोधी नहीं थे। तो केवल और केवल आपका इसमें दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसकी जो अध्यक्षता है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये है एक पारसी। क्या है? एक पारसी हैं। और क्या हुआ था इसमें विशेष? स्टैंडिंग कमेटी बनी थी। क्या बनी थी? स्टैंडिंग कमेटी। और एक दादा भाई नौरोजी का कथन बहुत फेमस है। उन्होंने कहा कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। कह रहा है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन से संबंधित कथन पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। चलिए, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ था, बिल्कुल सही है। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, बिल्कुल सही। और याद रखिएगा, पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं, आपसे पूछ सकता है। इसमें एक चीज और हुआ था, जन साधारण के चंदे से संपन्न हुआ था और पहली बार क्षेत्रीय भाषा में भाषण, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार क्षेत्रीय भाषा में भाषण हुआ था, आपसे पूछता है, नोट कर लीजिएगा।
इसमें आर्म्स एक्ट का विरोध हुआ था। बिल्कुल सही है, आर्म्स एक्ट का विरोध हुआ और ह्यूम और कांग्रेस के मनमुटाव बढ़ने लगे थे। अर्थात अंग्रेज सरकार और कांग्रेस में मतभेद पहली बार यहीं से शुरू होता है, पूछ ले तो यही ऑप्शन होगा। और इसको असफल करने का प्रयास लॉर्ड कॉन मेयर का था, तो गलत है भैया ये ऑप्शन। इसको सफल करने का प्रयास था लॉर्ड कॉन मेयर का, अर्थात इसकी वजह से ये आंदोलन सफल रहा क्योंकि ये मद्रास का गवर्नर था उस समय। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन से संबंधित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। चलिए आइए देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था, बिल्कुल। और याद रख लीजिएगा, पहले यूरोपीय और पहले ईसाई कांग्रेस के अध्यक्ष ये बनते हैं और एक बहुत ही फेमस और सुंदर स्टेटमेंट देते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस जनता का नारा है, हम सर्वप्रथम भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। उस समय संयुक्त प्रांत का गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन था, बिल्कुल सही है। और इसने जो है क्या किया, दूसरा कह रहा है इसको सरकार ने सफल बनाने का प्रयास किया, गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत है, इसको सरकार ने सफल बनाने का प्रयास किया ही नहीं, सरकार ने इसको असफल बनाने का प्रयास किया था। और उस समय संयुक्त प्रांत का गवर्नर ऑकलैंड कौन था, ऑकलैंड कॉल्विन था। और लाला लाजपत राय पहली बार इसमें शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है, लाला लाजपत राय पहली बार इसमें शामिल होते हैं। जब सरकार ने इसको असफल करने का प्रयास किया तो ऑकलैंड का जो मदद करते हैं वो दो लोग, सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो बनारस के राजा थे। राजा दरभंगा के प्रयास से अधिवेशन सफल रहा, बिल्कुल पांचवा भी राइट जवाब, गलत सिर्फ दूसरा है। आइए देखते हैं ऑप्शन इसमें, इनमें से सभी, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला, तीसरा, चौथा, यहाँ पांचवा ऑप्शन छूट गया है, लिख लीजिएगा। सी राइट जवाब हो जाएगा, पहला, तीसरा और पांचवा आपका सही है। और जब राजा दरभंगा के प्रयास से आंदोलन सफल होता है तो उसके बाद उसका नाम रख दिया जाता है दरभंगा कॉलोनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। कह रहा है कांग्रेस के 5वें अधिवेशन से संबंधित कथन पर विचार करिए। चलिए, 5वां अधिवेशन कह रहा है इंग्लैंड के सांसद चार्ल्स वेडला उपस्थित थे। ठीक है, और जो चार्ल्स वेडला हैं इनको भारतीय मामलों का विशेषज्ञ कहा जाता था। 21 वर्ष के लोगों को मताधिकार देने का प्रस्ताव पारित हुआ, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार 20 महिलाएं शामिल हुई, गलत है, नोट कर लीजिएगा, पहली बार 10 महिलाएं इसमें शामिल होती हैं। एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया, तो आपका 1, 2 और 4 सही है, तो 1, 2 और 4 ऑप्शन बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कांग्रेस के छठे अधिवेशन से संबंधित कथन पर विचार करें। छठा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, 1890 में हुआ था, नोट कर लीजिएगा। इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता नहीं थे, गलत है, इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता ही थे, तो दूसरा ऑप्शन गलत है, लेकिन जानते रहिएगा अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने ही किया था। तीसरा कह रहा है कादम्बनी गांगुली इस अधिवेशन को संबोधित किया था, बिल्कुल सही है। और कादम्बनी गांगुली याद रखिएगा भारत की पहली महिला स्नातक हैं और पहली महिला डॉक्टर भी हैं। ठीक है, और 1892 का अधिवेशन इंग्लैंड में कराने का निर्णय लिया गया, तो तीसरा, चौथा और पहला सही है, दूसरा गलत है, तो पहला, तीसरा और चौथा सही, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ इन क्वेश्चनों की सीरीज आपकी कंप्लीट होती है और कल इसी प्रकार के 20 से 25 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रदान करेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए, मेहनत से मत भागिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।